सुबह का वक्त था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सुकून था। गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इसी झोंपड़ी के सामने सीता झाड़ू लगा रही थी। तभी इसका शौहर राजेश वहां आया। राजेश ने कहा, सीता, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ। खेत में काम ज्यादा है। अपना और पूजा का ख्याल रखना। सीता ने जवाब दिया, ठीक है, जल्दी वापस आ जाना और आज कुछ उधार मांग लाना। घर में अनाज खत्म होने वाला है। राजेश ने कहा। हाँ सीता, आज मालिक से बात करूंगा। ये कहकर राजेश खेत की तरफ निकल गया। राजेश गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। दिन भर मेहनत के बदले थोड़े से पैसे मिलते थे, जो अक्सर कर्ज और राशन में खत्म हो जाते थे। घर के अंदर पूजा एक टूटी हुई चारपाई पर बैठी थी। माँ, आज कुछ खाने को है? सीता का दिल भर आया। घर में बस थोड़ा सा आटा और नमक बचा था। इसने पूजा को खुश्क रोटी और नमक दे दिया। बेटा, अभी ये खा लो, शाम को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगी। सीता काम की तलाश में निकल गई, लेकिन कहीं काम न मिला। दोपहर को वो चौपाल के पास से गुजरी। वहां विक्रम का पानी पूरी का ठेला लगा था, मगर लोग उसके जायके से खुश नहीं थे। एक औरत ने पानी पूरी खाकर कहा, ना जायका है ना सफाई। लोग बातें कर रहे थे। काश कोई अच्छी चटपटी पानी पूरी बनाता। ये बात सीता के दिल में बैठ गई। राजेश खेत में सारा दिन मेहनत करने के बाद चौधरी साहब की हवेली पहुंचता है। चौधरी साहब ने राजेश की तरफ 20 रुपए बढ़ाते हुए कहा, ये लो राजेश, आज की मजदूरी। राजेश ने झुके हुए सर और उदास लहजे में कहा, चौधरी साहब, अगर मुमकिन हो तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। घर में राशन खत्म हो गया है। मेरी बेटी पूजा कल रात भूखी सोई थी। मैं वादा करता हूं कि आपका एक एक रुपया मेहनत करके वापस कर दूंगा। चौधरी साहब ने गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया, राजेश, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार उधार दिया है। अब मजीद 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और सुन लो, कल से तुम्हें काम भी कम मिलेगा। करना है तो करो, वरना बाहर बहुत से मजदूर काम के इंतजार में खड़े हैं। राजेश ने मायूसी से सर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, जी चौधरी साहब। ये कहकर राजेश खामोशी से वहां से निकल गया। इसके कदम भारी थे और दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी, वो खाली हाथ घर जाकर अपनी बीवी सीता और नन्ही पूजा का सामना कैसे करेगा। इधर सीता झोंपड़ी के बाहर बैठी राजेश का इंतजार कर रही थी। जैसे ही इसने राजेश को आते देखा, वो फौरन उठकर उसके पास आई। सीता ने फिक्रमंद लहजे में पूछा, राजेश, क्या चौधरी साहब ने उधार दे दिया? राजेश ने उदास आवाज में जवाब दिया, नहीं सीता, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि कल से काम भी कम मिलेगा। ये सुनकर सीता खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इसने खुद को संभाल लिया ताकि पूजा परेशान ना हो। इतने में नन्ही पूजा दौड़ती हुई अपने वालिद के पास आई और मासूमियत से बोली, बाबा, मेरे लिए कुछ लाए हो? माफ करना बेटी, आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। इस रात घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। तीनों ने खामोशी से खाना खाया, मगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। रात काफी गुजर चुकी थी, लेकिन सीता की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक इसे दिन में चौपाल पर सुनी हुई बातें याद आईं, जब लोग राम सिंह की पानी पूरी के खराब जायके की शिकायत कर रहे थे। सीता ने आहिस्ता से राजेश को आवाज दी, राजेश, मेरे जहन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? सीता ने पुरुमीद लहजे में कहा, अगर हम भी साफ सुथरी और मजेदार तीखी पानी पूरी का ठेला लगा लें तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजेश अपने दोस्त सूरज के घर पहुंच गया। सूरज शहर में नौकरी करने चला गया था, इसलिए घर पर उसकी मां मौजूद थी। काकी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सूरज का पुराना पानी पूरी का ठेला कुछ दिनों के लिए ले जाऊं। मैं अपना रोजगार शुरू करना चाहता हूं। सूरज की मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा,
वो ठेला तो कई महीनों से वैसे ही पड़ा है। अगर इससे तुम्हारा घर चल सकता है तो जरूर ले जाओ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया काकी, आपने आज मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। राजेश फौरन ठेला लेकर घर पहुंच गया। जैसे ही सीता ने ठेला देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे गांव में सीता की तीखी पानी पूरी की खुशबू फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से इसका जायका चखने आ रहे थे। एक आदमी बोला, वाह क्या जायका है। राम सिंह की पानी पूरी तो उसके सामने बिल्कुल सीता फीकी के पड़ती। ठेले पर रश देखकर राम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। राम सिंह गुस्से से बोला, पूरा गांव उसके ठेले पर क्यों जा रहा है? एक आदमी हंसते हुए बोला। क्योंकि सीता जायका बेचती है, बहाने नहीं। एक औरत बोली, जिसके काम में ईमानदारी हो, लोग खुद उसके पास आते हैं। राम सिंह खामोशी से अपना ठेला समेटने लगा, जबकि सीता के ठेले पर अब भी ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। सीता ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ने हमारी मेहनत का सिला दे दिया। इस दिन के बाद सीता की तीखी पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर हो गई और राजेश, सीता और पूजा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। सबक: अल्लाह मेहनत करने वालों की मेहनत कभी ज़ाय नहीं करता और ईमानदारी का फल हमें